बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में आपके लिए स्टाइलिश एंड यूनिक ट्राउज़र डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि आप अपने प्लाज़ो पर भी इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर ये पेपर है, इसको हम फ़ोल्ड कर लेंगे और यहाँ से भी हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। फिर से हमने इसको फ़ोल्ड करना है, तो इस शेप में हमने पेपर की फ़ोल्डिंग करनी है। अब यहाँ पर अपने पैटर्न को ड्रॉ कर लेंगे। तो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। हम इस तरह से सिंपल लाइन लगाएंगे तो हमारा पैटर्न जो है ड्रॉ हो जाएगा और उसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से ये होता है कि ये जो फ्लावर है बिल्कुल बराबर कट होता है, चारों कोने बराबर होते हैं। इस शेप में मैंने ये फ्लावर कट कर लिया है और इसका ये जो साइज है वो 2.5 इंच है दोनों साइड से, ठीक है। और दोनों साइड से आपने 2.5 इंच ही लेना है। तो इतने साइज का आपने फ्लावर कट कर लेना है। अब इसको ये मैंने बुकरम ली है और इस बुकरम के ऊपर हमने इसको ट्रेस करना है। और बुकरम का जो साइज है वो उल्टी साइड पर हम इसको रखेंगे फ्लावर को ट्रेस करने के लिए। और इसके लिए मैं पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि पेंसिल जो होती है वो यहाँ पर नहीं चलती बुकरम के ऊपर कभी कभार। तो इसलिए जो पेन होता है वो इजीली यहाँ पर जो है ना काम करता है, तो इसलिए मैं पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब ये जितनी भी हमारे पास बुकरम है, इस बुकरम के ऊपर हमने ये जो फ्लावर है इनको ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर ये मैंने 4 फ्लावर ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। और कटिंग भी हमने क्या करना है कि बिल्कुल सिंपल जिस तरह से हमने इसको ट्रेस किया है, कटिंग भी उसी तरह से कर लेंगे। अगर आप फोल्ड करके इसकी कटिंग करेंगे तो इस तरह से हमारा जो फ्लावर की पत्तियां हैं वो खराब हो जाएंगी, चारों साइड से इक्वल नहीं होंगी, छोटी बड़ी हो जाती हैं। तो इसलिए सीधा रख के आप इसको कटिंग कीजिएगा इस तरीके से। तो ये सारे मैंने जितने मुझे चाहिए उतने मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिए हैं। अब इस फैब्रिक के ऊपर हमने क्या करना है, इनको आयरन कर देना है। और आयरन करने के लिए हमने फैब्रिक ज़्यादा छोड़ना है और इसको फिर आयरन करना है। चारों साइड से फैब्रिक होना चाहिए और यहाँ से 1 इंच का फासला छोड़कर फिर दूसरा फ्लावर लगाना है। तो इस तरीके से मैंने ये देखिए ये लगा लिए हैं। और इसके लिए जो है आप कॉटन और लॉन का फैब्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो, इस तरह से। अब यहाँ पर एंकर की सिलाई लगानी है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये गुच्छी का धागा ले रही हूँ। तो आप जो है दूसरा भी ले सकते हैं जो आपको मार्केट से इजीली मिल जाए। और सिंपल जैसे मैं आपको बताती हूँ, बॉबिन में आपने फिल करना है धागा और उसके बाद जो इसका पेच होता है लिड में डालने से पहले उसके पेच को लूज करना है और फिर उसके बाद इसमें बॉबिन डाल देनी है। तो इस तरीके से हम इसकी जो है सिलाई लगाएंगे। और हमने जो एंकर की सिलाई लगानी है, हमने अपने बुकरम के ऊपर लगानी है, ठीक है। ये जो हमने बुकरम का फ्लावर बनाया है इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, हम फैब्रिक के ऊपर नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से जो ये होता है कि हमारा फैब्रिक जो है बुकरम के साथ अटैच हो जाता है और हमारा ये जो डिज़ाइन है ये मजबूत बन जाता है। तो ये देखिए इस तरह से। अब एक्स्ट्रा जो दाग है उसको कट कर लेंगे। तो ये 3 फ्लावर जो है मैंने एंकर की सिलाई लगा ली हैं। अब हमने इन फ्लावर को भी फैब्रिक कटिंग करना है, ठीक है। अब कटिंग कैसे करना है कि हमने इसके लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक ज़रूर छोड़ना है साथ। जिस शेप में हमारा ये फ्लावर बना हुआ है उसी शेप में हमने फैब्रिक की कटिंग भी करनी है, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर, ठीक है। इस तरह से। इस तरह से कटिंग करने के बाद इसके फ्लावर्स के जो कोने होते हैं उन पर कॉर्नर्स पर कट्स देने हैं। तभी जाके हमारा जो फैब्रिक होता है वो जो है ना फोल्ड होता है, वरना फोल्ड नहीं होता, खिंचाव लगता है। अब हम इस ग्लू के साथ जो है इस फैब्रिक को जो है ना उल्टी साइड पर फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसकी फोल्डिंग कर देनी है। तो जितने अच्छे से आप इसको फैब्रिक को उल्टी साइड पर मोड़ेंगे उतना जो है ना ये फ्रंट साइड से नीट और फिनिशिंग के साथ बनेगा। क्योंकि हमने इसके ऊपर सिलाई भी लगा ली है एम्ब्रॉयडरी करके, इसलिए हमारा ये जो है ना इजीली आप इसको मूव कर सकते हैं। इस तरह से सारों को हमने जो है ना कॉर्नर्स को अच्छे से कट करके जो है ना देना है।
अब हमारा ये फैब्रिक यहाँ से जो कॉर्नर्स है ना, अक्सर जब हम कट्स देते हैं तो इसके दागे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह जब आप सिलाई पहले लगा लेंगे तो फिर आपका इस तरह का कोई इशू नहीं होगा, आप इजीली इसको मोड़ सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये मैंने बना लिया है। तो ये सारों को हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ये एक बुकरम लिया है जिसकी लंबाई 12 इंच है और इसकी चौड़ाई 2 इंच है, ठीक है। अब ये जो फ्लावर हमने बनाया था इसको फोल्ड करके, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है उसके लिए हमने फ्लावर को फोल्ड करना है। यहाँ से बुकरम को भी हम दरमियान कर लेंगे। इससे होता है कि आपका जो डिजाइन होता है वो बिल्कुल परफेक्ट बनता है। जब आप पहले से ही उसकी मेजरमेंट ठीक कर लेना तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। अब देखिए मैंने इसको बिल्कुल दरमियान में रखा है, ठीक है। हमने बुकरम को भी फोल्ड कर लिया था और अब हमने आधे फ्लावर को जो है ना ट्रेस करना है इस तरह से। इस तरह से देखिए आधा फ्लावर हमने इसको ट्रेस कर लिया है। और बिल्कुल सबसे पहले हमने दरमियान में ट्रेसिंग करनी होती है, उसके बाद हमने यहाँ पर दूसरी साइड पर इसको ड्रॉ करना है। और उसके लिए कॉर्नर का जो है मैच होना बहुत ज़रूरी है। कॉर्नर आपस में मैच होने चाहिए। ये देखिए इस शेप में इसकी होनी चाहिए, फासला बिल्कुल नहीं रखना है। इस तरीके से हमने ये जो है ना इस बुकरम के ऊपर सारे जो है ट्रेस कर लेने हैं। अच्छा पहले हमने यहाँ पर ये 3 बिल्कुल दरमियान में ट्रेस कर लिए हैं। बाकी जो साइड पर जितना आपका बनेगा आप उसको बना सकते हैं। अगर आपके अपना पांचा ज़्यादा रखना हो तो ज़्यादा बना सकते हैं। अब ट्रेस कर लिया है, अब हमने इसकी कटिंग भी इसी तरह से कर देनी है जिस तरह से हमने इसको जो है ड्रॉ किया है। देखिए कटिंग हमने बिल्कुल उसी तरीके से लेकर आनी है। और पहले जो फ्लावर हमने बनाया है वो भी इसीलिए इतना नीट बना है, जितनी अच्छे से हम इसको कटिंग करेंगे और सिलाई करेंगे उतना ही हमारा जो डिजाइन होता है वो खूबसूरत बनता है। तो ये शेप यहाँ पर कट हो चुकी है। अब इसको भी हमने फैब्रिक लेना है, ठीक है। ये ट्रोज़र है और इसकी जो मैं चौड़ाई ले रही हूँ 12 इंच ले रही हूँ। तो आप अपने साइज के हिसाब से अगर आपको ज़्यादा रखने हो तो ज़्यादा रख सकते हैं, कम रखनी हो तो कम रख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर जो है इसको लगा देना है ट्रोज़र के ऊपर, ठीक है। जो आपका ट्रोज़र का फैब्रिक होगा उस पर आपने इसको लगाना है। ये देखिए थोड़ा सा फासला छोड़कर। अब हमने क्या करना है, इसको भी सेम उसी तरीके से हमने सिलाई लगानी है। इस तरीके से ये होता है कि हमारा जितना भी ये डिज़ाइन है बहुत इजीली बन जाता है और ये जो डिज़ाइन है पायदार होता है। अब देखिए इसके कॉर्नर्स पे सिलाई बहुत इजीली लग जाती है। जब हम आप इसको नीटली बनाएंगे तो आपकी जो डिज़ाइन है वो बहुत खूबसूरत बनेगा। और आजकल वैसे भी गर्मी है तो गर्मियों में जो होते हैं वाइट ट्राउजर बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसको जो है आप किसी भी शर्ट के साथ पहन सकते हैं। एक या दो ट्राउजर हम ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों में बना लेते हैं तो उनको फिर हम कोई भी शर्ट हो लॉन की उनके साथ पहन ले तो अच्छे लगते हैं। यहाँ पर ये देखिए मैंने इसकी भी एंकर की सिलाई लगा ली है। अब हमने इसकी भी कटिंग करनी है जैसे हमने फ्लावर की कटिंग की थी, ठीक है। और अब हमने यहाँ पर इसका भी फैब्रिक थोड़ा सा छोड़ के फिर हमने कटिंग करनी, बिल्कुल साथ रख के कटिंग नहीं करनी, फैब्रिक छोड़ना है। और जिस शेप में हमने इस डिज़ाइन को ड्रॉ किया था उसी शेप में हमने इसकी कटिंग भी लेकर जानी है। इस तरीके से हमने सारे को जो है कट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से इसकी जो है कटिंग हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि इनके कॉर्नर्स पे हमने कट ज़रूर देने हैं। जब हम कट देंगे तभी हमारा जो फैब्रिक है वो उल्टी साइड पे जो है ना फोल्ड होगा। अगर हम कट नहीं देंगे तो हमारा फैब्रिक फोल्ड नहीं होगा। फैब्रिक को मोड़ने के लिए हमें कट्स देने होते हैं जैसे हम अपने नेक में कट देते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने ये सारे कट्स दे दिए हैं। अब यहाँ पर भी हमने इस फैब्रिक को बैक साइड पे फोल्ड कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। इस तरीके से।
तो ये सारे को हम इसी तरीके से फोल्ड करके जोड़ देंगे। अच्छा, जितने अच्छे से कॉर्नर बनाएंगे ना आप, इसकी शेप जिस तरह से हमने कट की है, आप यकीन करें आपका डिज़ाइन उतना ही खूबसूरत लगता है। क्योंकि जो परफेक्ट सिलाई जब आ जाती है आपके डिज़ाइन में, फिनिशिंग होती है, तभी आपको पहना हुआ भी अच्छा लगता है, चाहे वो आपकी शर्ट हो या आपका ट्राउज़र हो। इसलिए आप कोशिश किया करें कि आप आराम से काम कर ले, लेकिन जितना सफाई के साथ आप करेंगी, आपका जो ड्रेस है उतना खूबसूरत लगेगा। तो ये सारा हमने इसी तरह से फोल्ड कर लेना है, और आप देखिए फ्रंट साइड से कितना नीटली और फिनिशिंग के साथ हमारी फोल्डिंग हुई है बैक साइड पे। अब हमने यहाँ पर एक पेपर लिया है, ठीक है। इस पेपर की लंबाई 12 इंच और चौड़ाई 2 इंच है, ठीक है। और वही जो हमने फ्लावर है उसको हमने यहाँ पर फोल्ड करना है। पहले हमने इसको बुकरम के ऊपर बनाया था, और वो जो डिज़ाइन है हमने ट्राउज़र के ऊपर बना लिया है। अब हमने पेपर लेना है, इसके लिए हमने बुकरम नहीं लेना। इस तरह से हमने इसको भी दरमियान में रखना है सबसे पहले, और इसको ट्रेस कर लेना है आधे फ्लावर को, ठीक है। ये सारे मैंने आधा फ्लावर यहाँ पर ट्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर ये ऑर्गेन्जा है, और यहाँ पर हम आपने क्या करना है कि ये देखने वाली बात है। सबसे पहले आपने ऑर्गेन्जा को देखिए लंबाई में जितना लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ। 14 इंचज इसकी लंबाई है, और चौड़ाई में जितना आपके पास ट्राउजर होगा उतनी लेनी है। हमने इसको फोल्ड करना है, ठीक है। इस तरीके से हमने फोल्ड करना है। ऑर्गेन्जा को देखिए डबल मैंने फोल्ड कर लिया है। अब ये जो पेपर है, इस पेपर को हमने यहाँ पे रखना है, और वही वाला जो हमने सिलाई लगाई थी एंकर की, वही सेम हमने यहाँ पर करना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने पिन्स लगा ली है, क्योंकि ऑर्गेन्जा होती है वो सिलाई जब हम करते हैं इधर उधर हो जाती है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि चारों साइड से इसको पिन अप कर दे, ताकि हम जब डिज़ाइन बनाए तो वो बराबर आए। क्योंकि जब हम सिलाई लगाते हैं तो हमारी जो ऑर्गेन्जा होती है वो फिसल जाती है। इसलिए आपने पहले पिन अप कर लेना है अच्छे से, फिर उसके बाद जो है इसकी एम्ब्रॉयडरी करनी है। इस तरीके से मैंने ये सारी हमने इसकी एम्ब्रॉयडरी कर देनी है। तो ये सारा मैंने इसके ऊपर कर लिया है। अब ये जो पिन्स हैं, आप देख सकते हैं ये फ्रंट साइड है हमारी, ठीक है। ये पिन्स हम निकालेंगे, और इस पेपर को हम यहाँ से उतार लेंगे। तो इस तरह से आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कितना नीटली हमारी जो है ना एंकर लगी है। अब ये जो फ्लावर हमने सबसे पहले मैंने आपको बताए थे बनाए हैं, उनको लेना है, इनको हम ग्लू लगाएंगे। अच्छा, बहुत से लोग पूछते हैं कि इसके अलावा भी हम कोई ग्लू यूज़ कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो हो आप वो लगा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हमने जस्ट इसको पेस्ट पेस्ट ही नहीं करना होता, हमने इसको सिलाई भी लगाना होता है। तो इसलिए हम इसको किसी भी तरह से लगा सकते हैं, और उसके बाद हमने सिलाई लगाने के बाद ये मजबूत होता है। ये तीनों हमने यहाँ पर लगाने हैं, और फ्लावर्स के कॉर्नर्स के साथ मैच करने हैं। अब ये देखिए, ये वाले कॉर्नर्स हमने इसके साथ मैच करने हैं, फ्लावर की जो नोक है ना, इस तरह से, ठीक है। इसको हम यहाँ पर लगा देंगे ट्राउजर को। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से मैंने लगा ली है। अब ये जो हमारा साइड पर एक्स्ट्रा है इसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया। अब हमने इसकी यहाँ पे क्या करना है कि हमने ये जो पेस्ट कर लिया है, अब हम इसको सिलाई भी करेंगे। तो आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से आपने जो है इन फ्लावर को लगाना है। ये तीनों फ्लावर्स की जो कॉर्नर है, नोक है, इनको आपस में मैच करेंगे, तो आपका जो डिज़ाइन है वो खुद ब खुद बन जाएगा। अब हम इसको यहाँ पर जो है सिलाई लगा देंगे, तो इस तरीके से आप अपने डिज़ाइन को बना सकते हैं, और बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत लगता है। और आप ये दर्जी से बनवाएं, किसी टेलर से, तो बहुत ज़्यादा इसके जो है ना चार्जेस लिए जाते हैं। तो इसलिए आप इसको इजीली घर पर जिस तरह से मैंने आपको बताया इस मेथड से बनाएं, और अपने ड्रेस को खूबसूरत बनाएं। और इस तरह से जो है ये हमारी ऑर्गेन्जा के साथ ट्राउज़र सिलाई हो जाता है, और बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है।
और इसके बाद जो हमने दरमियान में फ्लावर है इनको भी सिलाई करना है सेम इसी तरह से किनारे पर। तो उनको जो है मैंने फ्लावर को ऑफ कैमरा सिलाई कर लिया है वरना वीडियो लंबी हो जाती। तो इस तरीके से ये ट्रोज़र तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो ट्रोज़र डिज़ाइन है आपको अच्छा लगा होगा। आप इस तरीके से अपने जो है खूब ट्रोज़र को खूबसूरत बना सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर बताइएगा अपने प्यारे कमेंट से और मुझे दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज़ के साथ आपके साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।